बारिश उस रात कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। मुंबई की सड़कों पर वैसे ही अजीब सी खामोशी थी। ऊपर से रात के 12 बज चुके थे। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी बारिश की बूंदों में टूट सी जाती थी। हर बाइक की आवाज, हर टायर का पानी चीरना, सब कुछ किसी अनजाने डर की तरह लग रहा था। मेरा नाम रोहन है। मैं जोमैटो में डिलीवरी बॉय हूँ। उस रात मेरा मन बिल्कुल नहीं था काम करने का। फोन की स्क्रीन पर आखिरी ऑर्डर चमक रहा था। लोकेशन साईनगर, सेक्टर 9, बिल्डिंग नंबर 13, पुरानी चौल के पास। नाम पढ़ते ही मेरे हाथ अपने आप ठंडे पड़ गए। साईनगर, वो इलाका। डिलीवरी बॉयज के बीच एक बात मशहूर थी, साईनगर में रात को डिलीवरी मत लो। लेकिन मजबूरी बड़ी चीज होती है। 65 रुपए का इंसेंटिव, ऊपर से रेटिंग का सवाल। मैंने गहरी सांस ली और एक्सेप्ट दबा दिया। रास्ता जो अजीब लगने लगा। जैसे जैसे मैं साईनगर की तरफ बढ़ा, मोबाइल नेटवर्क कमजोर होने लगा। गूगल मैप्स बार बार घूमने लगा, फिर एक झटका सा देकर रास्ता दिखाता। बारिश और तेज हो गई। मेरी बाइक की हेडलाइट में सड़क के किनारे खड़े पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। हर मोड़ पर दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी ठक ठक, पीछे से किसी के चलने की आवाज। मैंने रियर मिरर देखा, कुछ नहीं, शायद भ्रम है, मैंने खुद को समझाया। लेकिन तभी मेरे फोन पर नोटिफिकेशन आया, कस्टमर कॉल मी व्हेन यू रीच। नाम नहीं लिखा था, सिर्फ कस्टमर। अजीब लगा, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। वो बिल्डिंग साईनगर पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। चारों तरफ पुरानी जर्जर बिल्डिंग्स। कुछ घरों की खिड़कियां टूटी हुई, कुछ पर जाले लटके थे। बिल्डिंग नंबर 13 सामने थी। उसके ठीक पास एक पुरानी चौल, पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई। मैंने बाइक रोकी। जैसे ही हेलमेट उतारा, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। इतनी ठंड की रोंगटे खड़े हो गए। और तभी किसी के खांसने की आवाज। कौन है? मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। कोई जवाब नहीं। मैंने ऑर्डर बैग उठाया और बिल्डिंग की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां और सन्नाटा। लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। तीसरी मंजिल। सीढ़ियां चढ़ते समय हर कदम की आवाज गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और भी मेरे साथ ऊपर आ रहा हो। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही ठक, पीछे से किसी ने सीढ़ी पर पैर रखा। मैंने मुड़कर देखा, खाली, लेकिन मेरी पीठ पसीने से भीग चुकी थी। तीसरी मंजिल पर एक ही फ्लैट था, 3B। दरवाजे के बाहर पीली बल्ब की रोशनी झपक रही थी। मैंने कॉल किया, रिंग गई, कट गई। फिर दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। वो वृद्ध आत्मा। दरवाजे के पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद कपड़े, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें बहुत गहरी, इतनी गहरी कि ऐसा लगा जैसे वो आंखें नहीं, कोई गड्ढा हो। उसकी नजर सीधे मेरी आंखों में थी। जोमैटो। उसकी आवाज बेहद धीमी थी, जैसे हवा बोल रही हो। जी, आपका ऑर्डर, मैंने कांपती आवाज में कहा। उसने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ असामान्य रूप से ठंडा था, जैसे किसी मुर्दे का। जैसे ही मैंने बैग आगे किया, उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, तू मुझे देख सकता है। उस पल मेरे दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, उंगली से दाहिनी और इशारा, वो आदमी जिंदा नहीं है। उंगली से दाहिनी और इशारा, वो मेरी तरफ देख नहीं रहा, वो मुझे पहचान रहा है। और तभी पीछे से किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाकर कहा, भाग जा। पीछे से आई उस फुसफुसाहट ने मेरी रूह तक हिला दी। भाग जा। आवाज बिल्कुल मेरे कान के पास थी, इतनी पास जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा होकर सांस ले रहा हो। मैंने डर के मारे झटके से गर्दन घुमाई। वहां कोई नहीं था, लेकिन मेरे सामने वो बूढ़ा आदमी अब भी खड़ा था। उसकी आंखें मुझ पर टिकी थी, एकटक, बिल्कुल बिना पलक झपकाए। उसका हाथ अब भी मेरे हाथ को पकड़े हुए था। मैंने जोर लगाया, छोड़िए, मुझे देर हो रही है। मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी लगी। वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में कोई इंसानियत नहीं थी। अजीब ठंडक। उसका हाथ बहुत ठंडा था, जैसे बर्फ को छू लिया हो। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। जोमैटो, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तू बहुत देर से आया है, आपका ऑर्डर। मैंने बैग उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन उसने बैग की तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजर सीधे मेरी आंखों में थी। वो सवाल उसने अचानक पूछा, तू मुझे देख सकता है? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? मैंने हकलाते हुए कहा। उसकी आंखें फैल गईं। तो अब भी देख सकता है? वो बुदबुदाया। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने ध्यान दिया, उसके पीछे का घर। कमरे में कोई लाइट नहीं जल रही थी, फिर भी अंदर से अजीब सी नीली रोशनी आ रही थी, ऐसी रोशनी जो जिंदा घरों में नहीं होती। कमरे के अंदर अचानक उसने दरवाजा पूरा खोल दिया। अंदर आ, उसने कहा। मैं पीछे हट गया। नहीं, मुझे जाना है, मैंने कहा।
तभी मेरी नजर अंदर पड़ी। कमरे के बीच में एक पुराना आईना रखा था। मैंने अनजाने में उसमें खुद को देखने की कोशिश की, लेकिन मैं आईने में नहीं था। मेरी जगह वहां एक काली परछाई खड़ी थी, लंबी, झुकी हुई, और उसका चेहरा पूरी तरह खाली। दिल दहलाने वाला सच मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। ये क्या है? मैं कांपते हुए बोला। वृद्ध आदमी ने बहुत शांत आवाज में कहा, वो तू नहीं है, वो है जो यहाँ फंस जाते हैं। मैं पीछे हटने लगा। तभी धड़ाम, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। पूरा फ्लो गूंज उठा। मेरे मोबाइल की स्क्रीन जल उठी। नो सिग्नल, बैटरी 4%। साई नगर का नाम। उस बूढ़े की आवाज अब बदल चुकी थी। अब उसमें गूंज थी, साई नगर, यहाँ से कोई आसानी से नहीं जाता। आप कौन हैं? मैंने डरते डरते पूछा। वो मेरी तरफ बढ़ा। मैं वही हूँ जिसे उस रात छोड़ दिया गया था। उसकी आंखों से काला पानी टपकने लगा। आग की याद मेरे दिमाग में अचानक पुरानी बातें घूम गईं। मैंने सुना था सालों पहले इस इलाके की एक चौल में भयानक आग लगी थी। कई लोग जिंदा जल गए थे। खबरों में लिखा था दुर्घटना, लेकिन उस बूढ़े की आवाज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। आग नहीं थी वो सजा थी। वो वृद्ध आत्मा मेरे तरफ देख रही थी। वो बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, इतना पास कि मैं हिल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में अब आंखें नहीं थी, सिर्फ गहरा अंधेरा। देख मुझे, क्योंकि जिसने मुझे देखा वो यहाँ से खाली नहीं जाता। सिर्फ गहरा अंधेरा। देख मुझे, क्योंकि जिसने मुझे देखा वो यहाँ से खाली नहीं जाता। तभी सीढ़ियों से किसी के तेज कदमों की आवाज आए, धप धप धप, और एक घबराई हुई आवाज, रोहन ऊपर मत जाना, रोहन ऊपर मत जाना। उस आवाज ने मेरी रगों में दौड़ता खून रोक दिया। ये आवाज डर से भरी थी, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि वो आवाज जिंदा इंसान की लग रही थी। मैंने हड़बड़ाकर सीढ़ियों की तरफ देखा। तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर अंधेरे और हल्की पीली रोशनी के बीच एक आदमी खड़ा था, करीब 25-26 साल का। उसके कपड़े जले हुए थे, जैसे आग से निकलकर आया हो। चेहरे पर काले निशान और आंखों में ऐसा डर जो मैंने कभी किसी जिंदा इंसान में नहीं देखा था। कौन हो तुम? मेरे मुंह से बड़ी मुश्किल से आवाज निकली। वो आदमी एक कदम आगे बढ़ा। अगर जान प्यारी है तो इसकी आंखों में मत देख। उसने पीछे खड़े वृद्ध आत्मा की तरफ इशारा किया। वृद्ध आत्मा की बदलती शक्ल। मैंने अनजाने में फिर उस बूढ़े की तरफ देखा, और उसी पल मेरे दिल ने जैसे धड़कना भूल गया। वो अब बूढ़ा नहीं लग रहा था। उसकी पीठ और झुक चुकी थी, चेहरा लंबा हो गया था, मुंह असामान्य रूप से चौड़ा, और उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं, जैसे किसी ने उनमें अंधेरा भर दिया हो। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। एक और, उसने गहरी आवाज में कहा, एक और आ गया। सीढ़ियों वाला सच, तू इसे देख सकता है? सीढ़ियों पर खड़े आदमी ने मुझसे कहा, इसलिए इसने तुझे चुना है। क्या मतलब? मैं कांपते हुए बोला। वो आदमी मेरे पास आया। उसका शरीर ठंडा था, लेकिन बूढ़े जितना नहीं। कुछ लोग होते हैं जो मरे हुओं को देख सकते हैं। मेरी आंखें फैल गईं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। वो आदमी कड़वाहट से हंसा। मैंने भी यही कहा था। आग की रात। उसने दीवार का सहारा लिया और बोलना शुरू किया। सालों पहले इस चौल में आग लगी थी। रात का वक्त था, लोग सो रहे थे। आग ऊपर से नहीं, नीचे से फैली थी। मेरे दिमाग में वही पुरानी खबरें घूमने लगी। शॉर्ट सर्किट, मैंने बुदबुदाया। वो आदमी गुस्से से चिल्लाया, झूठ। दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए थे। सीढ़ियां पेट्रोल से भरी थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। और उसने वृद्ध आत्मा की तरफ देखा। वो सब देख रहा था। वृद्ध आत्मा का अपराध। वो बूढ़ा जोर से हंसा। उसकी हंसी पूरे फ्लो में गूंजने लगी। मैंने सिर्फ देखा नहीं, उसने कहा। मैंने उन्हें रोका नहीं। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं भाग सकता था, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। उसकी आंखों से काला तरल बहने लगा। और तब से मैं यहाँ हूँ। अब बारी मेरी थी। वो मेरी तरफ मुड़ा। धीरे धीरे। हर कुछ सालों में कोई न कोई मुझे देख लेता है। उसने अपनी उंगली मेरी छाती पर रखी, और फिर वो मेरी जगह ले लेता है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं चिल्लाया। सीढ़ियों वाला आदमी मेरे सामने आ गया। अगर इसकी आंखों में पूरा देख लिया तो तू यहीं फंस जाएगा। आखिरी चेतावनी। वृद्ध आत्मा ने कदम आगे बढ़ाया। पूरा फ्लो ठंड से भर गया। बल्ब तेजी से झपकने लगा। टक टक टक। देख मुझे, उसने फुसफुसाया। मेरी आंखें अपने आप उसकी तरफ खींच रही थीं। और तभी सीढ़ियों वाले आदमी ने जोर से चिल्लाया, अब भाग, अब भाग।
सीढ़ियों वाले आदमी की चीख मेरे कानों में गूंजती रह गई। मैंने बिना कुछ सोचे सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। मेरे कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, जैसे मैं फिसलता हुआ भाग रहा हूँ। पीछे से वृद्ध आत्मा की हंसी गूंज उठी। भाग सकता है लेकिन बच नहीं सकता। सीढ़ियां जो खत्म नहीं हो रही थी। मैं नीचे की तरफ दौड़ रहा था। 1 मंजिल, 2 मंजिल, लेकिन सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। हर फ्लो एक जैसा, वही टूटी रेलिंग, वही जली दीवारें, वही टिमटिमाता बल्ब। मेरे फेफड़े जलने लगे। तभी दीवारों पर हाथों के निशान दिखने लगे, काले, जले हुए, जैसे किसी ने आग में जलते हुए दीवारों को पकड़ने की कोशिश की हो। फंसी हुई आत्माएं मेरे कानों में फुसफुसाहटें भरने लगी। खोल दो, बचा लो, हम जल रहे हैं। मैंने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें मेरे दिमाग के अंदर थी। मैं रोते हुए चिल्लाया, मुझे जाने दो। तभी मेरे सामने एक बच्ची आ खड़ी हुई, आधे जले चेहरे के साथ। भैया, आपने भी दरवाजा नहीं खोला क्या? मेरे पैरों ने जवाब देना बंद कर दिया। सीढ़ियों वाला आदमी फिर मिला। वो अचानक मेरे सामने आ गया। रुक मत, उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। ये सब तुम्हें रोकने के लिए है। ये सब कौन है? मैं हांफते हुए बोला। उसकी आवाज भारी हो गई। ये सब वही है जिन्हें उस रात बाहर नहीं निकलने दिया गया। वृद्ध आत्मा का पीछा, पीछे से फिर वही ठंडी हवा और भारी कदमों की आवाज। धम्मा धम्मा। वृद्ध आत्मा सीढ़ियों पर उतर रही थी, लेकिन वो चल नहीं रहा था, फिसल रहा था, जैसे जमीन उसे खुद खींच रही हो। उसका शरीर अब इंसानी नहीं लग रहा था। लंबी बाहें, मुड़ा हुआ शरीर और आंखों में जलता अंधेरा। बाहर का दरवाजा आखिरकार ग्राउंड फ्लोर दिखाई दिया। मुख्य दरवाजा। मैंने पूरी ताकत से धक्का दिया। दरवाजा नहीं खुला। उस पर जले हुए हाथों के निशान थे। सीढ़ियों वाला आदमी चिल्लाया, एक ही रास्ता है क्या? मैंने पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा। इसे सच दिखाना होगा। सच का सामना। वृद्ध आत्मा हमारे बिल्कुल पास आ चुकी थी। पूरा हॉल ठंड से जम गया। अब मत देख, सीढ़ियों वाले आदमी ने कहा। लेकिन वृद्ध आत्मा ने मेरा चेहरा पकड़ा। देख। और उस पल मेरी आंखों के सामने वो रात आ गई। आग की असली कहानी। मैंने देखा, लोग जल रहे थे, चीख रहे थे, दरवाजा पीट रहे थे, और एक कोने में वो बूढ़ा आदमी खड़ा था। चाबियां उसके हाथ में थीं। वो कांप रहा था, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। अगर खोला तो मैं मर जाऊंगा, और बाहर निकल गया। सच का असर। मैं चीख पड़ा, तुम काय थे? तुमने सबको मरने दिया। वृद्ध आत्मा पीछे हटने लगी। उसकी चीखें इस बार दर्द से भरी थीं। नहीं, मैं मजबूर था। सीढ़ियों वाला आदमी चिल्लाया, सच उसे जला रहा है। आखिरी मौका। दरवाजे पर लगे जले हाथ धीरे धीरे हटने लगे। दरवाजा चरमराया। वृद्ध आत्मा घुटनों पर आ गया। रुक जा, अगर तू गया तो मैं हमेशा के लिए रह जाऊंगा। मैंने पहली बार उसकी आंखों में डर देखा, इंसानी डर। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। लकड़ी चरमराने की आवाज मेरे दिल की धड़कनों से टकरा रही थी। पीछे वृद्ध आत्मा घुटनों के बल बैठी थी। पहली बार वो राक्षस नहीं लग रहा था। वो एक बूढ़ा टूटा हुआ इंसान लग रहा था। मत जा, उसकी आवाज कांप रही थी। अगर तू गया तो मैं यहीं रह जाऊंगा। सीढ़ियों वाला आदमी मेरे पास खड़ा था। ये तुझे रोकने की आखिरी चाल है, उसने कहा। अगर दया दिखाए तो यही तेरी जगह ले लेगा। आखिरी सच। मैंने वृद्ध आत्मा की तरफ देखा। तुमने उन लोगों को मरने दिया। मेरी आवाज भारी थी। तुम डर गए थे, लेकिन उसकी कीमत दूसरों ने चुकाए। उसकी आंखों से काला तरल बहता रहा। मैंने हर रात उनकी चीखें सुनी है। वो फूट फूट कर बोला, ये घर मेरी सजा है। मैंने गहरी सांस ली। सजा तब खत्म होती है जब अपराध स्वीकार किया जाए। दरवाजे के उस पार दरवाजा अब आधा खुल चुका था। बाहर बारिश की आवाज आ रही थी, जिंदगी की आवाज। लेकिन तभी वृद्ध आत्मा अचानक उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा फिर से बदलने लगा। नहीं, अगर तू गया तो मुझे कोई देखने वाला नहीं रहेगा। उसकी आवाज में अब भूख थी, डरावनी भूख। सीढ़ियों वाला आदमी कौन था? मैंने सीढ़ियों वाले आदमी की तरफ देखा। तुम कौन हो? वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं भी एक डिलीवरी बॉय था, उसने कहा। तेरी तरह। मेरी आंखें फैल गईं। सालों पहले मैं यहाँ आया था। मैंने उसकी आंखों में पूरा देख लिया और बाहर नहीं जा पाया। उसने अपने जले हुए हाथ दिखाए। मैं यहीं फंस गया। मुक्ति का रास्ता। लेकिन तू, उसने कहा, तू सच को लेकर जा रहा है। वृद्ध आत्मा चीख पड़ी। नहीं, अगर ये बाहर गया तो मेरी सजा खत्म नहीं होगी। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। वृद्ध आत्मा
मेरी तरफ झपटी, लेकिन जैसे ही उसने मुझे छुआ, उसका हाथ राख में बदलने लगा। उसकी चीख पूरा बिल्डिंग हिला गई। आत्माओं का विदा होना, दीवारों पर बने जले हाथों के निशान धीरे धीरे मिटने लगे। फुसफुसाहटें शांत होने लगी। बच्ची की आवाज आई, धन्यवाद भैया। सीढ़ियों वाला आदमी मुस्कुराया। उसका शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। अब हम जा सकते हैं, उसने कहा, और वो गायब हो गया। बाहर की दुनिया में बाहर गिर पड़ा। तेज बारिश, भीगी सड़क, मेरी बाइक वहीं खड़ी थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरे फोन में नेटवर्क आ गया। एक नोटिफिकेशन, ऑर्डर डिलीवर्ड सक्सेसफुली, रेटिंग। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। मैंने ज़ोमैटो की नौकरी छोड़ दी, लेकिन आज भी जब बारिश होती है और मैं किसी पुरानी बिल्डिंग के पास से गुजरता हूँ, तो कभी कभी किसी खिड़की में एक बूढ़ा साया दिखता है जो मेरी तरफ देख रहा होता है। अंतिम पंक्तियाँ, कुछ जगहें भूतिया नहीं होती, वहाँ किए गए अपराध उन्हें भूतिया बना देते हैं, और कुछ लोग मरकर नहीं, सच सामने आने पर मुक्त होते हैं। कहानी समाप्त। भूत ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।